हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जावा में यूज़ होने वाले वाइल स्टेटमेंट की मदद से कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबसे पहले प्रोग्राम पर। प्रोग्राम का स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट कराना है। तो आइए प्रोग्राम पर चलते हैं। सबसे पहले क्लास बनाया सम ऑफ नंबर्स नाम की। क्लास की ओपनिंग ब्रेसेस, फिर डिफाइन किया अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम से। मेन फंक्शन के ओपनिंग ब्रेसेस सम करना है, इसलिए इंटीजर डेटा टाइप का सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसमें 0 स्टोर करा दिया। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स जनरेट करने हैं, इसलिए एक लूप वेरिएबल लिया इंटीजर डेटा टाइप का आई नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 डाल दी और ये हो गई हमारी इनिशियलाइजेशन। इसके बाद हमको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स जनरेट करने हैं, इसलिए वाइल का जो हमारा लूप है वो चलेगा i <= 10 तक। 1 से शुरू करके 10 तक जाएगा। वाइल के ओपनिंग ब्रेसेस सम इक्वल टू सम प्लस आई, ये इक्वलेंट है हमारे सम इक्वल टू सम प्लस आई, और उसके बाद हमने कर दिया i प्लस प्लस, ये हमारा अपडेशन पोर्शन हो गया। तो आइए एक टेबल बनाते हैं वेरिएबल्स का, जिससे हमें समझ में आएगा कि वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही हैं। i और सम। i में इनिशियली हमने 1 स्टोर किया है और सम में डाला है 0। सबसे पहले जब वाइल की कंडीशन चेक हुई तो 1 <= 10, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है और हम लूप बॉडी के अंदर आ गए। लूप बॉडी के अंदर आके सम इक्वल टू सम प्लस आई किया। सम में 0 है, आई 1 है, 0 + 1 1 हो जाएगा और किस में स्टोर करा देंगे, सम में। इसके बाद i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू 1 की जगह अब 2 हो गई। जब वापसी जाएंगे वाइल की कंडीशन फिर चेक होगी और 2 <= 10 अभी भी ट्रू है। ट्रू होने के केस में हम फिर से लूप बॉडी में आए, सम इक्वल टू सम प्लस आई करेंगे और अब की 2 + 1 होगा जो कि 3 हुआ और वापसी सम में स्टोर करा दिया। इसके बाद फिर आई की वैल्यू अपडेट हुई और 2 + 1 3 हो गई। अपडेशन के बाद फिर हम वापसी गए, फिर कंडीशन चेक हुई, अब 3 <= 10 चेक हुआ, कंडीशन अभी भी ट्रू है, हम फिर से लूप बॉडी के अंदर पहुंच गए। फिर सम इक्वल टू सम प्लस आई किया, 3 + 3 होगा अब की, जो कि 6 होगा और सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये जो हमारा वाइल का लूप है ये सिमिलरली 3 फिर 4 फिर 5 और कहाँ तक चलेगा, 10 तक। i की वैल्यू जब 10 हो जाएगी, वाइल की कंडीशन अभी भी ट्रू है, जब फिर से हम लूप बॉडी के अंदर आएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई करेंगे, तब i की 10 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको सम 55 मिल जाएगा। इसके बाद i को जैसे ही अपडेट करेंगे i हो जाएगा 11। फिर से जब वाइल के पास वापसी जाएंगे, अब वाइल में जब कंडीशन चेक होगी 11 <= 10, तो यहाँ ये हो जाएगी फॉल्स और वाइल से हो जाएगा हमारा एग्जिट। वाइल से एग्जिट करते ही हमको system.out.println मिलेगा, जिसमें कि मैसेज प्रिंट हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज़, ये
स्टेटमेंट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे आगे सम की वैल्यू जो कि 55 है वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद मेन के क्लोजिंग ब्रेसेस और क्लास के क्लोजिंग ब्रेसेस एनकाउंटर हो जाएंगे और प्रोग्राम ख़त्म। तो इसके बाद आइए चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम पे। अगले प्रोग्राम का प्रोग्राम स्टेटमेंट देखते हैं। एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम निकालना है और उनको प्रिंट करना है। तो आइए अपना प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले क्लास बनाई सम ऑफ इवन नाम से, क्लास के ओपनिंग ब्रेसेस, फिर मेन फंक्शन डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के ओपनिंग ब्रेसेस। सम निकालना है तो इंटीजर डेटा टाइप का सम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें डाला 0। सबसे पहला जो इवन नंबर होगा 1 से 100 की रेंज में वो होगा हमारा 2, इसलिए यहाँ पे जो हमने लूप वेरिएबल लिया है i, उसमें सबसे पहली वैल्यू हमने डाल दी 2 की। अब 100 तक हमको लूप चलाना है तो हमारी कंडीशन लेस देन इक्वल टू 100 की रहेगी और लूप वेरिएबल हमारा i है, इसलिए वाइल i लेस देन इक्वल टू 100 ये कंडीशन यहाँ पे मेंशन हमने कर दी। लूप के ब्रेसेस ओपन, बॉडी के जब अंदर आएंगे तो सम प्लस इक्वल टू i, मतलब सम इक्वल टू सम प्लस i एंड i इक्वल टू i प्लस 2। अब आइए इसका टेबल बनाते हैं। एक तरफ लिखा i, दूसरी तरफ सम। i की इनिशियल वैल्यू हमने 2 दी है, सम इनिशियली 0 था। सबसे पहले वाइल की कंडीशन चेक की, 2 लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू है, तो अब हम अंदर आएंगे और सम इक्वल टू सम प्लस i करेंगे। सम 0 है, i 2 है, 0 प्लस 2 2 हुआ और वापसी इसको हमने सम में स्टोर करवा दिया। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो i इक्वल टू i प्लस 2 कर दिया, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब i में स्पेशली 2 ही इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमको इवन नंबर्स जनरेट करने हैं और 2 के बाद अगला इवन नंबर 1 to 100 वाली सीरीज़ में 4 होगा और 4 के बाद 6। तो ये सीरीज़ कैसे जनरेट होगी, जब हम i में हर बार 2 का एडिशन करते चलेंगे। तो अब i में जब अगली बार 4 होगा, कंडीशन वाइल की अभी भी ट्रू होगी। हम लूप की बॉडी में अंदर आएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस i करेंगे, 4 प्लस 2 हो गया 6 और सम में वैल्यू स्टोर हो गई 6 की। i का अपडेशन फिर से i प्लस 2 हो गया, i अब की 6 हो गया। वापसी ऊपर जाएंगे, वाइल की कंडीशन चेक होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 100 अभी भी ट्रू है। लूप की बॉडी में हम वापसी अंदर आएंगे, सम प्लस इक्वल टू i या सम इक्वल टू सम प्लस i करेंगे, 6 प्लस 6 12 हो गया और सम में स्टोर हो गया। और अब i 6 के बाद 8 हो जाएगा क्योंकि हम 6 में 2 ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही लूप बॉडी हमारी एग्जीक्यूट होती चलेगी जब तक वाइल की कंडीशन ट्रू है। हर बार 2 का इंक्रीमेंट करते हुए i की वैल्यू 100 पहुंचेगी। 100 के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे सम में 2550 मिल जाएगा। अब जैसे ही 100 हुआ उसके बाद i प्लस 2 किया तो ये 102 हो गया। 102 होते ही वाइल की जो कंडीशन है i लेस देन इक्वल टू 100 ये यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स
और सम में फाइनल वैल्यू हमारी 2550 रह जाएगी, क्योंकि वाइल की कंडीशन फॉल्स होते ही हम वाइल लूप से बाहर, वाइल लूप से बाहर आते ही हमको system.out.println मिलेगा। उसमें मैसेज प्रिंट हुआ, सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 100 इज, सम में वैल्यू आई 2550 और ये सम प्रिंट हो गया। अब इसके बाद आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रोग्राम पे। प्रोग्राम का स्टेटमेंट देखते हैं। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें प्रिंट करना है सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमको सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 प्रिंट कराना था। तो सबसे पहले क्लास डिफाइन की सम ऑफ ऑड्स नाम के, क्लास के ओपनिंग ब्रेसेस। इसके बाद आया हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमारा मेन फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया और उसके ब्रेसेस ओपन कर दिए। सम करना है, इंटीजर डेटा टाइप का एक सम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें डाल दिया 0। लूप चलाना है तो लूप वेरिएबल चाहिए, लूप वेरिएबल यहाँ पे आई है और उसमें हमने 1 डाल दिया और ये इंटीजर डेटा टाइप का ही है। अब इसमें हमने ये किया है कि हमने वाइल चलाया 1 से लेस देन इक्वल टू 100 तक का, क्योंकि हमको रेंज ऑफ नंबर्स 1 to 100 ही रखनी है। अब ऑड नंबर्स अगर हम देखें तो ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। तो वाइल के बॉडी के अंदर हमने एक इफ़ चलाया है जिसमें हमने कंडीशन चेक की है ऑड की। इफ़ आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम फर्दर इफ़ के अंदर आएंगे और सम में वो वैल्यू आई की ऐड कर देंगे। सम में वैल्यू ऐड करने के बाद हम आई का अपडेशन कर देंगे। तो आइए इसको टेबल की मदद से समझते हैं। आई सम, आई में इनिशली 1 है, सम में इनिशली 0। वाइल की कंडीशन चेक हुई, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है। अब वाइल के जब अंदर आए तो इफ़ की कंडीशन चेक होगी। इफ़ 1 mod 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इफ़ की भी ट्रू है यहाँ पे, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई कर दिया। सम 0 है, आई 1 है, सम इक्वल टू सम प्लस आई, यहाँ पे 1 मिल गया और सम में स्टोर हो गया। इसके बाद किया आई प्लस प्लस, हो गया 2। 2 होने के बाद जब वापस हम वाइल पे गए हैं तो 2 लेस देन इक्वल टू 100, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। हम फिर से वाइल की बॉडी के अंदर आए। अब हमको इफ़ स्टेटमेंट मिला, 2 mod 2 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने की वजह से हम इफ़ की बॉडी के अंदर नहीं आएंगे, तो यहाँ पे सम की वैल्यू में चेंज नहीं होगा। इफ़ के कंस्ट्रक्ट के बाद आई प्लस प्लस हुआ, आई अब 3 हो गया। आई के 3 होने के बाद वाइल की कंडीशन चेक की तो वाइल की कंडीशन ट्रू है। वाइल की बॉडी के अंदर आए, 3 mod 2 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो अब हम सम इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे, जो कि होगा 3 + 1 दैट इज़ 4, और सम 4 हो गया। अब आई प्लस प्लस किया तो आई 4, फिर गए वापसी वाइल की कंडीशन पे, वाइल की कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब जब वाइल से अंदर आएंगे और इफ़ स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा तो 4 mod 2 हमको 0 मिल जाएगा, जो कि इवन है, और कंडीशन इफ़ की फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे सम की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। इसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह वाइल की कंडीशंस चेक होती चलेंगी।
जैसे ही लूप के बॉडी के अंदर आएगा वैसे ही इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ़ की कंडीशन अगर आई हमारा उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑड होगा तो सम की वैल्यू चेंज करते हुए हम चलेंगे। आई की 6 और लास्ट जो ऑड नंबर मिलेगा इस सीरीज़ में वो है हमारा 99। 99 के करस्पॉन्डिंग हमको सम मिल जाएगा 2500। इसके बाद वैल्यू आई प्लस प्लस हुई तो हो गई 100। 100 होने पे वाइल की कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन इफ़ की जो कंडीशन है वाइल के अंदर वाले की वो कंडीशन फॉल्स है, इसलिए सम की वैल्यू एज इट इज़ बनी रहेगी। इसके बाद जैसे ही आई प्लस प्लस होगा वैसे ही आई की वैल्यू 101 हो गई। अब जब वाइल की कंडीशन चेक होगी तो वाइल की कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई और हम वाइल के लूप से बाहर आ गए। वाइल के लूप से बाहर आते ही हमको system.out.println मिलेगा, जिसने कि एक मैसेज प्रिंट कराया है द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 इज सम की यहाँ पे वैल्यू 2500 प्रिंट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि इस प्रोग्राम में हमको इफ़ कंडीशनल कंस्ट्रक्ट यूज़ नहीं करना होता तो हम क्या करते। जैसे कि ऊपर इवन नंबर्स के सम वाला प्रोग्राम हमने बनाया था जिसमें आई की इनिशियल वैल्यू हमने 2 ली थी और हर बार 2 से उसको इंक्रीमेंट कर दिया था ताकि इवन नंबर्स जनरेट होते जाएं। वैसे ही यहाँ पे हम आई की इनिशियल वैल्यू 1 ली और 1 के बाद जो अगला ऑड नंबर हमको चाहिए वो होगा 3। तो आई में हर बार 2 से इंक्रीमेंट कर दें, आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर दें तो हमको यहाँ पे इफ़ की कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि ऊपर वाले प्रोग्राम में नहीं पड़ा था। आई की वैल्यू जब 1 होगी तो कंडीशन ट्रू हुई और सम इक्वल टू सम प्लस आई कर दिया। उसके बाद जैसे ही आई इक्वल टू आई प्लस 2 किया तो अब की आई 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो हमको अगला ऑड नंबर मिल गया। फिर हमने उसको दोबारा से सम में ऐड कर दिया। तो इस केस में हमको इफ़ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही मान लीजिए अगर ऊपर वाले प्रोग्राम में हमको ये वाली अप्रोच नहीं लगानी है कि आई में हर बार 2 बढ़ाया जाए और इफ़ के मदद से करना पड़ेगा, तो हम ये करेंगे कि जैसे कि हमने नीचे इफ़ कंडीशन में मेंशन किया है आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0 ऑड के लिए, वैसे ही इवन के लिए हम इफ़ के अंदर क्या मेंशन कर देंगे, इफ़ आई मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। अगर आई को 2 से डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो वो वैल्यू हमारी इवन हो गई और उस कंडीशन में हम सम इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे। तो इससे एक चीज़ ये समझ में आई कि हम एक ही प्रोग्राम कई तरीके से लिख सकते हैं। एक चीज़ और जो इन प्रोग्राम्स में हमने देखी, ये जो टेबल हम बना रहे हैं वेरिएबल्स का, इस टेबल से हम वेरिएबल्स की वैल्यू का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन से वेरिएबल कैसे अपनी वैल्यू और कब चेंज कर रहा है। इससे हमको चेक करने में आसानी होगी कि आखिर जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो सही आउटपुट दे भी रहा है या नहीं। और इस प्रोग्राम में तो बस 2 ही वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, या लूप से जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो 2 ही वेरिएबल्स हैं। आगे चलकर जब वेरिएबल्स बढ़ेंगे तब इस तरह के टेबल बनाने से काफ़ी आसानी हो जाती है और प्रोग्राम का लॉजिक समझने में या ध्यान रखने में आसानी होगी। इसे लूप को ड्राई रन करना भी कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।